भीमा कोरेगांव हिंसा मामला, राजीव हत्याकांड जैसी साजिश, आरोपी के घर से मिला खत, पीएम को निशाना बनाने की प्लानिंग, खत से जांच एजेंसियों के उड़े होश। वैसे हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी को लेकर बराबर गंभीर रहते हैं, और माओइस्ट का जहां तक सवाल है उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा, इस समय हारी हुई लड़ाई वो लड़ रहे हैं। देखिए, नक्सलवादी गतिविधियों में जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके आधार पर पुलिस ने पूरे देश में जो अर्बन नक्सल फ्रंट पर छापे मारे, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया, उसकी पूरी जानकारी पुलिस को मिली है। अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, इंटरनल कम्युनिकेशन, उसकी हार्ड डिस्क, ये सारी पुलिस के हाथों में लगी है। और इसमें देश के खिलाफ किस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा था, इसके पुख्ता सबूत ये पुलिस को मिले हैं। इसमें कहां से पैसा आया है, किसके पास आया है, इसकी जानकारी भी पुलिस को मिली है। उसके साथ साथ एक इंटरनल कम्युनिकेशन ये भी प्राप्त हुआ है जिसमें एक कमांडर ने दूसरे उनके व्यक्ति को लिखा हुआ वो पत्र है जिसमें पूरा प्लान किस प्रकार से, जिस प्रकार से श्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी उसी प्रकार से उसी मॉड्यूल में मोदी जी की भी हत्या किस प्रकार से की जाए, इस प्रकार के प्लान को उसमें शेयर किया गया है। और ऐसी कई चीजें इसमें सामने आई है। पुलिस ये सारी चीजों को जब्त कर चुकी है। ये चीजें न्यायालय के सामने भी जाएगी। सारी चीजों का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसके और लिंक्स है, उन लिंक्स को भी ढूंढने का काम चल रहा है। इस मौके पर इससे ज्यादा बोलना ये उचित नहीं होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ठीक ढंग से और सही तरीके से चल रहा है। पर इसमें एक बात पक्की है कि नक्सलवादियों ने देश के खिलाफ बड़ी मुहिम शुरू की थी, और जहां एक और बंदूकें लेकर कुछ लोग जंगल में लड़ रहे हैं, वहीं एक बड़ा तबका शहरों में भी लोगों को गुमराह कर रहा है। ये भी इसमें से ध्यान में आया है। पुणे में भीमा कोरेगांव में भड़की हिंसा के मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस बार जो खुलासा हुआ है उससे देश की सुरक्षा एजेंसियां सख्ते में हैं। जी हां, इस मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों के घर से पुणे पुलिस को पीएम को लेकर बड़ी साजिश का पत्र मिला है। पुलिस ने बुधवार को रोना जैकब विलियम्स, सुधीर ढावले, सुरेंद्र गाडलिंग सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। विल्सन को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, ढावले को मुंबई से, गाडलिंग, शोभा सेन और महेश राव को नागपुर से। पुलिस के मुताबिक आरोपी रोना जैकब विल्सन के दिल्ली आवास से मिला पत्र में राजीव हत्याकांड जैसी प्लानिंग का जिक्र, पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की बात कही गई है। पीएम नरेंद्र मोदी को उनके रोड शो में निशाना बनाने की थी। पत्र में M4 राइफल और हथियारों के लिए 8 करोड़ की मांग। सीपीआई माओवादी मिलिंद तेल टुमड़े ने भेजा पत्र। नहीं, देखो ग्रामीण भाग का तो वो पूरा गढ़चिड़ी उधर से इलाके से संबंधित है, लेकिन अर्बन माओइज्म का ये जो है कि अर्बन माओइज्म इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल माओइज्म, और विदाउट अर्बन टैक्टिक्स वो पूरी जो उनका जो फाइनल कंसेप्ट है रिवोल्यूशन का, वो कामयाब नहीं होने वाला है। इसलिए जो सिटीज में, जो अर्बन एरियाज में जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स है उनको इन्होंने टारगेट किया है और इनके बीच में इन्फिल्ट्रेट करके उनको ऑर्गेनाइज करने की उनकी कोशिश जारी है, जिसमें कि स्टूडेंट का जो एक ग्रुप है, जो एजुकेटेड यूथ है पर्टिकुलरली, ये एजुकेटेड यूथ इज वल्नरेबल। अब जो भी सिस्टम के अपने फॉल्ट्स होंगे क्वाइट पॉसिबल, तो उसको हाईलाइट करते करते दे आर ट्राइंग टू रिक्रूट देयर कार्डर्स फ्रॉम द अर्बन एरियाज। पुलिस को जो पत्र मिला है उसका मजमून कुछ इस तरह से है कि मोदी की वजह से 15 से अधिक राज्यों में बीजेपी की सरकार बनवाई, और अगर इसी तरह जारी रहा तो इससे माओवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होनी शुरू हो जाएगी। वो राजीव गांधी जैसी घटना को दोहराने के बारे में सोच रहे हैं। उनके रोड शो को निशाना बनाना प्रभावी रणनीति होगी। खत के खुलासे पर सीबीएम कोर्ट का हवाला देकर कुछ भी कहने से बच रही है
और कांग्रेस इसे बीजेपी का पॉपुलैरिटी स्टंट करार दे रही है। मैं कैसे पता है कि कोर्ट कचहरी वो बात को सुन रही है, उसको सुनने देना, बताए तब पता चलेगा असलियत क्या है। पूरे गांव के संदर्भ में विशेषकर पुलिस और जांच एजेंसियों की तरफ से बहुत सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन लीक की जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है अभी कहना मुश्किल है। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से एक उनकी आदत है और तब से एक ट्रेंड चल रहा है कि जब जब उनकी लोकप्रियता नीचे जाती है तब तब वो एक इस प्रकार की खबरें प्लांट कराते हैं कि उनके ऊपर हमला होने वाला है। गिरफ्तार आरोपियों पर प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े होने, विवादास्पद पर्चे बांटने और नफरत फैलाने वाले भाषण देने का आरोप है। पुलिस ने इस पत्र से कोर्ट को अवगत कराया है। पांचों आरोपियों को 14 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है और अब इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।